राम मंदिर को लेकर देश भर में हो रही चर्चा के बीच आपको ये समझना होगा कि आखिरकार विवाद की जड़ कहाँ है। आखिरकार इतने दिनों से ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझ पा रहा है। क्या जो नेता राम मंदिर पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या वो खुद नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझे? क्योंकि ये बात आपको भी मालूम है कि कुछ मुद्दों के हल हो जाने से उस मुद्दे पर राजनीति हमेशा के लिए बंद हो जाती है। आज आपके सामने हम इतिहास के पन्नों को टटोलते हुए वो खास बात लेकर आए हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। देश में वीपी सिंह की सरकार मंडल कमीशन लगा चुकी थी। सवर्ण वर्चस्व और सनातन धर्म से व्यवस्था खतरे में थी। सन्यासियों के आदेश पर लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से रथ लेकर अयोध्या चल पड़े थे। ये यात्रा मंगल की काट थी। आगे आगे रथ, पीछे पीछे दंगा। रथ बिहार पहुंचा। उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 18 अक्टूबर 1990 को आडवाणी से मुलाकात की। कहा रुक जाइए, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, बस कीजिए। लेकिन आडवाणी जी नहीं माने। आडवाणी को लगा हमारे समर्थन से केंद्र की जनता दल सरकार चल रही है, लालू क्या कर पाएंगे। अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। कभी कभी राजनीति मानवता और भाईचारा चुनना हो तो कुछ लोग राजनीति को चुनते हैं, लेकिन कुछ नेताओं के लिए समाज के प्रति दायित्व और अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले आता है। लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अब के बीजेपी के सांसद और उस समय के समस्तीपुर के एसपी आर.के. सिंह ने कहा कि भाड़ में जाए सरकार, ठूसो आडवाणी को अंदर। बिहार में एक भी बेकसूर और नहीं मरना चाहिए, रथ 1 इंच आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरह 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने का आडवाणी का ख्वाब अधूरा रह गया। हालांकि केंद्र की वीपी सिंह सरकार कुछ ही दिनों के बाद गिर गई, लेकिन ये मत भूलिए कि उस फैसले से कुछ अनहोनी को सच में रोका गया। लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर मसानजोर गेस्ट हाउस के एक रूम में रखा गया था। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला भी अहम है, क्योंकि फैसले में कहा गया है कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 13 नेताओं पर साजिश का केस चलेगा। यानी समझा जा सकता है कि राम मंदिर को लेकर राह इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी और आरएसएस के नेता मानते हैं। वैसे इस मुद्दे पर खूब हंगामा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।